सानिया ने अभी अभी अपना स्कूल खत्म किया था और वो कॉलेज में पढ़ने आई थी। उसका कॉलेज उसके घर से काफी दूर था, इसलिए उसने एक हॉस्टल में कमरा ले लिया था। सानिया के मम्मी पापा उसे हॉस्टल छोड़ने आए थे। बेटा, अपना ख्याल रखना और ध्यान रखना। कोई भी तकलीफ हो तो हमें तुरंत फोन लगाना। बाकी वार्डन से हमने बात कर ली है, वो तुम्हारा ख्याल रखेंगी। और हाँ सानिया बेटा, रात को अपने कमरे का लाइट जला लेना। तुझे अंधेरे से डर लगता है ना? अरे मम्मी, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं अपना ख्याल रख लूंगी अच्छे से। आप मेरी फिक्र मत करिए। सानिया के मम्मी पापा उसे उसके कमरे में छोड़कर चले जाते हैं। सानिया थोड़ी देर तक अपना कमरा सेट करती रही और फिर अपने बेड पर लेट गई। मैंने मम्मी से कह तो दिया कि मुझे अंधेरे से डर नहीं लगता, लेकिन मैं यहाँ अकेले कैसे करूँगी? मेरे फ्लोर पर तो 4 ही कमरे हैं, वो भी इतने दूर दूर। भला ऐसे में किसी को कैसे डर ना लगे? सानिया अपने कमरे से बाहर निकलकर आसपास के कमरे देखने लगती है। ये सारे कमरे तो इतने दूर दूर हैं, बस एक यही कमरा है जो मेरे कमरे के बगल में। बस कोई अच्छी लड़की आ जाए इस कमरे में तो मैं उसके साथ दोस्ती कर कर उसी के साथ रहूंगी। सानिया खुद से बातें करती करती अपने कमरे में चली जाती है और सो जाती है। अगले दिन से सानिया नियम से उठकर कॉलेज जाने लगती है। एक हफ्ता बीत गया था और उसके फ्लोर के सब कमरे भर चुके थे, सिवाय उसके ठीक सामने वाले कमरे के। एक दिन वो वार्डन के पास जाती है और उससे पूछती, मैडम, मेरे कमरे के सारे फ्लोर तो भर चुके हैं, सिर्फ मेरे बगल वाले कमरे में ही कोई रहने नहीं आया। सानिया की बात सुनकर वार्डन थोड़ा घबरा जाती है। ओ, वो दरअसल वो कमरा स्टोर रूम है, वहाँ कोई रहने नहीं आएगा। सानिया वार्डन की बात सुनकर उदास हो जाती है और वापस अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही 2-3 दिन और बीत जाते हैं और एक दिन सानिया अपने कमरे में पढ़ रही थी। रात काफी हो चुकी थी और सभी कमरों की लाइट्स बंद हो चुकी थी। लेकिन जब सानिया की नजर बाहर बरामदे पर जाती है, तब वो देखती है कि सामने वाले कमरे की लाइट जल रही थी। अरे, ओ, लगता है यहाँ कोई नई लड़की आई है रहने। चलो अच्छा है, जाकर देखती हूँ कि वहाँ कौन रहने आई है और मैं उससे दोस्ती कर लेती हूँ। सामने वाले कमरे में जाकर दरवाजा खटखटाती है। अंदर से एक लड़की बाहर आती है। कौन हो तुम इतनी रात को मेरे कमरे के बाहर? ओह, मैं बगल वाले कमरे में रहती हूँ। वार्डन ने बताया कि ये कमरा स्टोर रूम है, लेकिन मैंने लाइट जली हुई देखी तो मैं आ गई देखने। मैं तो यहाँ काफी समय से रह रही हूँ। अच्छा, मतलब तुम्हारा मतलब है कि जब ये कमरा स्टोर रूम नहीं था तुम उसके पहले से रह रही हो और अब तुम वापस आ गई हो रहने, है ना? वो लड़की सानिया की बात का कोई जवाब नहीं देती है और उसे घूरने लगती है। वैसे मेरी तरह तुम भी अपने कमरे में अकेले रहती हो। अगर तुम्हें अंधेरे से डर लगे तो तुम मेरे कमरे में आकर सो सकती हो। इससे तुम्हें भी डर नहीं लगेगा और मुझे भी। मुझे अंधेरे से डर नहीं लगता। अगर तुम्हें लगता है तो तुम मेरे कमरे में आकर सो सकती हो। क्या? सच में? चलो, मैं अभी आती हूँ अपना सामान लेकर अपने कमरे से। अपने कमरे में जाती है और अपने तकिया और कंबल लेकर उस लड़की के कमरे में जाने लगती है। सानिया को उस कमरे में जाते हुए एक लड़की देख लेती है। उस लड़की का नाम अंजलि था। अंजलि का कमरा भी हॉस्टल के उसी फ्लोर पर था और वो और सानिया अच्छे दोस्त भी थे। अरे, भला ये सानिया आधी रात गए स्टोर रूम में क्या करने जा रही है? सानिया, सानिया रुको। अंजलि सानिया को बुलाने की कोशिश करती है, पर तब तक सानिया अंदर जा चुकी थी। अंजलि उस कमरे के बाहर जाकर देखती है तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद हो चुका था। ये क्या? अरे, ये कमरे का दरवाज़ा अंदर से जाम हो गया है क्या? मुझे तो सानिया की बहुत फिक्र हो रही है। मैं अभी वार्डन को बुला कर लाती हूँ। वार्डन को बुलाने चली जाती है और वहाँ सानिया कमरे के अंदर चली गई थी। अब उस कमरे में सिर्फ सानिया और वो लड़की थी। अरे, तुम्हारा कमरा तो बिल्कुल मेरे कमरे की तरह है अंदर से। वो हॉस्टल के सारे कमरे अंदर से एक जैसे ही दिखते हैं। मैं हॉस्टल के सारे कमरों के अंदर नहीं गई हूँ। तुम गई हो क्या? सानिया उस लड़की से ये सवाल पूछ ही रही थी कि वहीं पर एक बूढ़ी चुड़ैल आ जाती है। सानिया उसे देखकर जोर से चिल्लाती है, आ, बचाओ! सुनो, तुम्हारे पीछे एक बूढ़ी चुड़ैल खड़ी हुई है। वो लड़की जोर जोर से हंसने लगती है और वो भी एक चुड़ैल में बदल जाती है।
वो बूढ़ी चुड़ैल मेरी माँ है। क्या तुम दोनों एक चुड़ैल हो? हे भगवान, अब मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूंगी? लेकिन तुम्हें इतनी जल्दी बाहर क्यों जाना है? अभी रुको, अभी तो तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। वो बूढ़ी चुड़ैल सानिया से प्यार से कहती है, देखो बेटा, हम यहाँ 1 साल से कैद हैं। तुम्हारी वो वार्डन है ना, उसने हमें 1 साल पहले मार के हमारी आत्माओं को यहाँ कैद कर दिया है। अब हम यहाँ से निकलना चाहते हैं और उस वार्डन से बदला लेना चाहते हैं। लेकिन मैं इसमें आपकी मदद कैसे कर सकती हूँ भला? देखो बेटा, तुम अपने शरीर में हम दोनों को घुसने दो, तभी तुम बाहर जा सकोगी और हमें भी आजादी मिल जाए। सानिया ये सुनकर कुछ सोचने लगती है कि तभी वो बूढ़ी चुड़ैल कहती है, देखो बेटा, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ बोल दो, तभी हम तुम्हें जाने देंगे। हाँ हाँ ठीक है, आ जाओ तुम लोग। ये सुनकर बूढ़ी चुड़ैल और लड़की की माँ जोर जोर से हंसने लगती है और वो दोनों सानिया के अंदर घुस जाती हैं। उधर अंजलि ने जाकर वार्डन को सब कुछ बता दिया था और वो दोनों उसी कमरे के बाहर दरवाजे को खोलने की कोशिश कर। भला सानिया इस कमरे में क्यों गई है? इस कमरे में तो वो दुष्ट आत्माओं के सिवा कुछ नहीं है। क्या आत्माएं? आप ये क्या कह रही है मैडम? हाँ, इस कमरे में वो दुष्ट आत्माएं कैद हैं। पहली जो यहाँ पे पहले वार्डन थी और दूसरी है उसकी बेटी। वो दोनों को कॉलेज ने काला जादू करते वक्त पकड़ा था और कॉलेज ने उन्हें पुलिस में देने की धमकी दी थी। पुलिस के डर से वो माँ बेटी ने इसी कमरे में फांसी लगा ली थी। तब से उनकी आत्माएं यहीं कैद हैं। अंजलि और वार्डन आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी वो दरवाजा अपने आप खुल जाता है और सानिया बाहर आ जाती है। सानिया तुम ठीक हो वार्डन ना? की बात सुनकर भी सानिया कुछ नहीं बोलती है और उसकी आंखें एकदम लाल हो जाती हैं। फिर सानिया एक चुड़ैल में बदल जाती है और डरावनी आवाज में जोर जोर से हंसने लगती है। मैं सानिया नहीं हूँ। वार्डन और अंजलि कुछ भी कह पाते इससे पहले ही सानिया वार्डन का गला पकड़कर उसे हवा में उड़ा देती है। ये सब देखकर अंजलि बहुत डर जाती है और वहां से भाग जाती है। अंजलि भागकर हॉस्टल की सबसे पुरानी स्टूडेंट पूर्णा के कमरे में जाती है और उसे सब कुछ बताती है। क्या ये तुम क्या कह रही हो अंजलि? चलो चलकर हम वार्डन और सानिया को बचाते हैं। लेकिन कैसे पूर्णा, हम कैसे बचाएंगे? मेरे पास एक रास्ता है अंजलि। मैं बहुत पहले से इस कॉलेज में हूँ। वो वार्डन चुड़ैल और उसकी बेटी, वो दोनों की आत्मा काला जादू करने वाले सामान में है, जो कि एक लाल पोटली में बंद है। बस हमें उसी पोटली को ढूंढना होगा। लेकिन कैसे पूर्णा, हम ये कैसे करेंगे? अंजलि, तुम उस चुड़ैल का ध्यान भटकाना। मैं चुपके से कमरे में जाकर वो पोटली ढूंढकर उसमें आग लगा दूंगी। इसके बाद पूर्णा और अंजलि दोनों फिर से सानिया और वार्डन के पास जाती हैं। सानिया ने अभी भी वार्डन की गर्दन बहुत तेजी से पकड़ रखी थी। अंजलि जाकर वार्डन का गला छुड़ाने की कोशिश करने लगती है और पीछे से पूर्णा कमरे में घुस जाती है। पीछे से पूर्णा ने कमरे में वो लाल पोटली ढूंढ ली जिसमें दोनों चुड़ैलों का सारा सामान रखा हुआ था। पूर्णा ने बिना देर किए उस पोटली को आग लगा दी। जैसे ही पोटली में आग लगी, बाहर दोनों चुड़ैल सानिया के शरीर से बाहर आ गई। वार्डन ने पूर्णा को उसकी बहादुरी पर बहुत शाबाशी दी और दोबारा कभी भी वो चुड़ैलें हॉस्टल में नजर नहीं आई।